नमस्कार। लिब्रा असेंडेंट के बारे में आज बात करेंगे। आज असेंडेंट सीरीज का पहला वीडियो लिब्रा असेंडेंट का मैं आज लेके आया हूं आपके सामने, और हम जानने का प्रयास करेंगे असेंडेंट लिब्रा अगर हो तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व और लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं कैसे काम करते हैं, किस तरह का उसका लाइफ हो सकता है। लग्न का कंसेप्ट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। लग्न और राशि में बेसिक अंतर ये होता है कि जन्म के समय जो भी राशि पूर्व में उदित होती है भचक्र में, वो राशि जो होती है लग्न हो जाता है। मान लीजिए कि जन्म के समय व्यक्ति के पूर्व क्षितिज में लिब्रा राशि का उदय हो रहा है, मतलब तुला राशि उदित हो रही है। जैसे आपके मालूम है आपको कि 12 राशियां कुल होती हैं। तुला राशि अगर उदित हो रही है जन्म के समय तो तुला लग्न का व्यक्ति वो कहलाएगा। और यहाँ से एक काल पुरुष का जो कुंडली बनती है वहाँ से शुरुआत होती, वहाँ से आगे बढ़ते हुए जो है 12वें भाव तक 12 राशियां होती हैं कुल। तो 7 नंबर अगर यहाँ उदित हो रहा है, यहाँ 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 12 भी हो सकता था। हमने 7 से शुरू किया है, फिर अगला जो असेंडेंट होगा जैसे मेष हो गया या कर्क, तो वहाँ पे वो नंबर्स रहेंगे, उनके बारे में अलग से बात करेंगे, अलग वीडियो उनका बनाऊंगा। तो ये लग्ना सीरीज का ये मेरा पहला वीडियो है लिब्रा असेंडेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिब्रा के बारे में, और फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हुए लिब्रा के बाद जो है यहाँ पे स्कॉर्पियो, फिर आ जाएगा धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। इस तरह से ये 6 कुल 12 लग्न होते हैं। तो तुला लग्न से हमने शुरू किया। तुला लग्न में जो है एक बार आपको बता दें कि यहाँ पे शनि जो होते हैं योग कारक होते हैं। शनि को 2 भावों का ओनरशिप है, एक त्रिकोण का है, एक लग्न केंद्र का है, तो इसलिए योग कारक हो जाते हैं। सबसे शुभ फल तुला लग्न में शनि ही देते हैं। उसके बाद यहाँ पे त्रिकोण में स्वामी बुध भी, ये भी शुभ फल देते हैं, ये कारक कहलाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है सैटर्न का होता है तुला लग्न के में। और लग्नेश शुक्र होते हैं, ये भी इनका भी फल अच्छा मिलता है, लेकिन कंपेयर टू शनि और बुध, उनसे इनकी तुलना में इनका फल थोड़ा सा कमजोर रहता है। तो इस तरह से ये 3 ग्रह जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मारक होता, मंगल होता 1 नंबर, और 2 और 7 भावों का जो ओनरशिप इनको है मारक, इसलिए कहलाए मंगल। और गुरु भी यहाँ पे तीसरे और छठे दो स्थान भावों के, त्रिसठाय भाव कहेंगे इनको, दो उनके स्वामी हैं, इसलिए इनका भी रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। बाकी यहाँ पे चंद्रमा सम होते हैं, 10th हाउस के स्वामी हैं। सूर्य बाधकेश होते हैं 11th हाउस के, चर राशि में 11th लॉर्ड जो होता है बाधक कहलाते हैं, बाधक ग्रह कहलाते हैं वो। तो इस तरीके से जो है हमने आपको बताया कि कौन सा ग्रह जो है इस लग्न में कारक है या मारक है या योग कारक है। तो सैटर्न जो है सबसे शुभ ग्रह इस लग्न में माने जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो लग्न के बारे में हमने बताया कि लग्न जो होता है और राशि से एक ज़्यादा कम्प्रहेंसिव एक कंसेप्ट है, एक बेहतर ज़्यादा डिटेल्ड में जो है आपके लाइफ की घटनाएं क्या होंगी, या लाइफ कैसा रहेगा आपका, या पर्सनालिटी कैसे रहेगी, उसको रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि अगर इसको हम लग्न मान लें, इसको हम खुद को मान लें, तो हमारा परिवार कैसे होगा, हमारा पराक्रम या हमारे छोटे भाई सिबलिंग्स कैसे होंगे। ये सुख भाव है, माँ का भी भाव है, सुख मेजर रूप से सुख का भाव माना जाता है। तो सुख हमको कैसा रहेगा हमारे जीवन में, संतान का भाव है, संतान कैसी रहेगी, शत्रु का भाव है, भार्या पत्नी का भाव है या पति पत्नी जो भी है, स्पाउस का भाव है, मृत्यु भाव है, भाग्य का भाव ये है, कर्म का भाव ये है, हमको लाभ कैसे मिलेगा, कर्म क्या रहेगा हमारा, लाभ कैसे मिलेगा, व्यय कैसा रहेगा, या मुक्ति मोक्ष जो भी है। तो मेजर जो एस्पेक्ट है लाइफ के, सारी चीज़ें कवर होती हैं आपको लग्न से। तो लग्न के बारे में इसलिए कहा जाता है कि लग्न कुंडली या लग्न से ज़्यादा ज़्यादा मतलब कम्प्रहेंसिव और ज़्यादा डिटेल में आपको रिजल्ट दिखते हैं प्रेडिक्शन में। चंद्रमा से भी दिखते हैं, लेकिन लग्न ज़्यादा महत्वपूर्ण इसको माना गया है हमारे शास्त्रों में। हमारे ऋषि मुनियों जिन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, उन्होंने लग्न को ज़्यादा महत्व दिया है। तो
लग्न जो है हमारा फिजिकल बॉडी है, बट चंद्रमा जो है या राशि जो है बेसिकली हमारे माइंड या मन को रिप्रेजेंट करती है। तो लग्न से आज शुरू करते हैं। हमने आपको अंतर बता दिया कि लग्न में जो है जो राशि लिखी हुई है, जब पूर्व में जन्म के समय जो उदित हो रही राशि वो नंबर यहाँ पे आ जाता है, और उस समय चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए थे वो व्यक्ति की राशि हो जाती है। ये बेसिक अंतर है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जिस समय व्यक्ति का जन्म होता है नेटिव का, उस समय जो राशि पूर्व में उदित होती है वो जातक का लग्न कहलाएगा, और उस समय जो भी राशि है उसमें जहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है उस नंबर का यहाँ पे वो चंद्र राशि कहलाएगी या चंद्रमा की राशि कहलाएगी या मून लग्न कहलाएगा, जो भी कहिए। तो राशि वो हो गई, लग्न हो गया। चलिए शुरू करते हैं तुला लग्न के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं तुला एक तराजू कहिए जो भी है, और बैलेंस लिब्रा जो है बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं इस शुक्र की राशि है। शुक्र जो है तुला लग्न में पहले और 8वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों काल पुरुष दोनों के जो है स्वामी है यहाँ पे तुला लग्न में जो। तो कहीं ना कहीं तुला राशि एक बैलेंस की राशि होती है। ऐसे लोग जो है बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं। तुला राशि एक सॉफ्ट प्लैनेट की राशि है। ऐसे लोग बहुत ही लिनियंट होते हैं, एलिगेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही देखने में अच्छे होते हैं, बहुत सॉफ्ट, या कहिए कि बहुत पॉजिटिव वे में चीज़ों को लेते हैं, बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं। हालांकि इनका खुद का लाइफ इतना बैलेंस नहीं रहता है, क्योंकि जस्ट इनके सामने एरीज राशि है जो थोड़ा अग्रेशन की राशि है। जो अग्रेशन रिलेटेड चीज़ें रहती हैं वो इनके पार्टनर के, स्पाउस के पर्सनालिटी में दिखती है। तो बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने के लिए इनको अलग से प्रयास करना पड़ता है। तुला जो है बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। जो तराजू होता है वो कहीं ना कहीं जो है एक जस्टिस की भी को भी रिप्रेजेंट करता है कि सबको बराबर न्याय मिले। लेकिन ये बैलेंस बनाने में कभी कभी अनबैलेंस भी इनके साथ होता है, क्योंकि सामने एरीज राशि की वजह से अग्रेशन दिखता है। दूसरा ये चर जो है राशि है, तो थोड़ा फ्लिकरिंग या कहिए ये चीज़ें आपको यहाँ महसूस होंगी। अब यहाँ बात करते हैं कि इनका परिवार कैसा होता है। परिवार में जो है यहाँ मंगल की एनर्जी है। मंगल में यहाँ 8वें घर की भाव की राशि जो है 8 नंबर की राशि है, धन भाव भी होता है। तो ऐसे लोग जो है इनका बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं अपने परिवार से, और बहुत ही प्रोटेक्टिव होते हैं। मतलब अपने परिवार से बहुत लगाव होता है इनका, और उनकी सुरक्षा ये को लेके काफ़ी ये चिंतित रहते हैं बहुत डीपली। मतलब एक क्या 8 नंबर यहाँ पे है, इमोशन वाटर साइन है, इमोशनली अटैच होते हैं अपने परिवार के साथ में, भावुक होते हैं जो है। तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जा सकता है कि दे आर वेरी अटैच टू देयर फैमिली। दूसरा, ऐसे लोग का जो पारिवारिक बैकग्राउंड होता है, अगर उसकी बात करें तो ऐसे लोग के जो है फैमिली बैकग्राउंड में जो है कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड हो सकता है, पुलिस वाला हो सकता है। मतलब इनके परिवार में या इनके पिताजी या इनके परिवार में कोई इस तरह का व्यक्ति हो सकता है जो गवर्नमेंट में हो, पुलिस में हो, आर्मी में हो, मेडिकल प्रोफेशन में हो, सर्जन हो। इनके कुछ परिवार के, क्योंकि 8 नंबर यहाँ रहता है तो सेक्रेसी की राशि है, तो इनके परिवार में कोई का कोई सेक्रेट होता है जो ये लोग अपहोल्ड करके रखते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तीसरा भाव अब बात करें यहाँ पे जो पराक्रम का भाव होता है, छोटे भाई बहन का भाव होता है, तो कम्युनिकेशन का भाव होता है। तो इनका जो यहाँ 9 नंबर राशि है धनु राशि, जो कम्युनिकेशन की राशि की के भाव में है। यहाँ दे आर हाईली फिलोसफिकल, मतलब अपने जो इनका संवाद होता है उसमें बहुत ही दार्शनिक तरीके से चीज़ों को टेकअप करते हैं जो है कम्युनिकेशन में। और इनका जो संबंध होता है अपने सिबलिंग से अच्छा रहता है में, क्योंकि 9 नंबर राशि गुरु की राशि है, और गुरु जो है शुभ ग्रह है। अगला जो इनका भाव है, चौथा भाव जो होता है इनके घर का होता है, इनके घर परिवार घर का होता है बेसिकली, सुख भाव भी इसको बोलते हैं। तो बहुत ही प्लानिंग या डिसिप्लिन में चीज़ों को रखना चाहते हैं। अगर इनका जो है 4th हाउस का लॉर्ड जो शनि है अफ्लिक्टेड नहीं है, तो चीज़ों को मेंटेन करते हैं, अनुशासन में चीज़ों को रखना चाहते हैं जो है। क्योंकि 10 नंबर कैप्रिकॉन साइन यहाँ पे अनुशासन को भी दिखाता है, स्ट्रक्चर को भी दिखाता है, संरचना सारी चीज़ का प्लानिंग दिखाता है, सारी चीज़ प्लानिंग से करना चाहते हैं। अगला जो इनमें 5वां भाव जो आता है असेंडेंट लिब्रा में, वो एक्वेरियस का होता है। यहाँ पे संतान भाव का
यहाँ पे घर होता है, संतान के बारे में विचार किया था, ज्ञान के बारे में विचार किया था। तो इनकी संतान जो होती है एजुकेशन में उसको मतलब एक तरह से इनका एक सर्विलेंस रहता है अपने संतान के ऊपर कि उसको इतने मार्क्स लाने या इस तरीके से उसको इतना अचीव करना ही है। तो ऐसे लोग जो है संतान को इस तरह का टारगेट भी देते हैं या इस तरह से एक्सपेक्टेशन उनकी रहती है कि आपको इतना करना है। चिल्ड्रन को लेके इनके मन में बहुत ही हाईली मतलब डिसिप्लिन्ड वे में उनसे बिहेवियर करते हैं, जो है अपने वैल्यूज को प्रोटेक्ट करते हैं ये लोग। इनोवेशन, क्योंकि 11th नंबर यहाँ पर आता है, इनोवेशन की राशि है क्वेरियस, ऐसे लोग इनोवेटिव भी हो सकते हैं, बहुत नई नई चीज़ों का खोज करना, नई चीज़ शुरू करना, क्योंकि एक्वेरियस जो होता है इनोवेशन का कारक होता है। ठीक है, अगला जो है छठा भाव जो होता है रिपु ऋण का होता है। तो यहाँ पे 12 नंबर राशि होती है जो कि मीन राशि होती है, जो वाटर साइन है। जनरली देखा जाता है कि ये तुला लग्न के जो लोग होते हैं इनके शत्रु बहुत कम होते हैं। तो ऐसा नहीं, शत्रु कम होने के कारण भी ये होता है कि ये सबमिसिव होते हैं, मतलब जल्दी किसी से अनावश्यक रूप से जो है इनमिटी नहीं लेना चाहते, और उसका अपना सबमिशन, क्योंकि लग्न भी जो है बैलेंसिंग है, तो शत्रु जो होता है मतलब लग्न से छठा जो होता है उसका इम्पैक्ट यहाँ पड़ता है। तो दे आर नॉट वेरी अग्रेसिव इन टैकलिंग विद देयर एनिमीज, मतलब अपने शत्रुओं से निपटने में बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिखाते, सबमिसिव होकर उनसे टैकल करते हैं उनको, और उससे इनको फायदा भी मिलता है, बाद में फायदा भी निकालते हैं जो है। तो ये हो गया इनका छठा भाव। सातवां भाव जो होता है यहाँ पे मार्स की एरीज राशि, मूल त्रिकोण राशि है मंगल की। ऐसे लोग एग्रेशन, जल्दबाजी, जिद्दीपन, ये सब चीज़ों को शो करती है। तो इनकी पत्नी या पति जो भी होगा थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है, वो थोड़ा गुस्सैल हो सकता है, या ज़्यादा क्रियाशील हो, जल्दबाजी उसमें हो, जिद्दीपन हो। ये सब चीज़ों की वजह से इनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है पार्टनर में। ये बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका जो स्पाउस है वो इन सब चीज़ों से जस्ट अपोजिट हो सकता है। तो ये रहा जो है सातवां भाव। तुला लग्न वालों को इस तरह का उनका नेचर हो सकता है। मैं यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये केवल राशियों की यहाँ पे स्थिति और भावों का जो सिग्निफिकेशन है उसके आधार पे बता रहा हूँ। प्लैनेट्स की स्थिति अगर यहाँ पे डिग्निटी और उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, लेकिन इन जनरल जो है इस तरह का रिजल्ट मिलता है। अब अगला 8वें भाव मृत्यु भाव होता है। ऐसे लोग जो होते हैं आकल्ट में, क्योंकि इनका जो लग्न है तुला लग्न और वृषभ राशि यहाँ पे है, दोनों का स्वामी जो होते हैं शुक्र होते हैं। तो ऐसे लोग आकल्ट में, तंत्र, ज्योतिष, इन सब में, और मिस्टिसिज्म, इन सब में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो ये सब चीज़ों को इसमें प्रोफेशन भी इनका इस तरह का हो सकता है, लोग इसमें प्रोफेशन में जा सकते हैं। इनके लाइफ में सडन चेंज हो सकता है, क्योंकि 8वां भाव जो होता है सडननेस का भी कारक है जो है। तो ये सब चीज़ों का विचार इससे किया जाता है। निगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है। जो सडननेस या ट्रांसफॉर्मेशन होगा सडन, वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, डिपेंड करता है कि इनका जो यहाँ प्लैनेट्स हैं उनकी क्या डिग्निटी है या इसका लॉर्ड की क्या डिग्निटी है। अगला जो इनका जो तुला लग्न में जो 9वां भाव होता है, यहाँ पे मिथुन राशि होती है, इसको भाग्य भाव भी बोलते हैं। 9वें भाव में ट्रेवलर बेसिकली होते हैं, ट्रेवल ज़्यादा पसंद करते हैं, और क्योंकि धर्म और दर्शन की राशि भी कहा जाता, का स्थान भी कहा जाता है 9वां भाव जो होता है कालपुरुष राशि का। तो लोग जो अपने ट्रेवल्स में इन सब चीज़ों का कहीं न कहीं इनका संपर्क इनसे होता है। हायर फिलोसफिकल अपने जो ट्रेवल्स में ऐसे लोगों के संपर्क में ज़रूर आते हैं लोग। तो इस तरह की चीज़ें होती है, कन्वर्सेशन ऐसे लोगों से इनका हो सकता है ट्रेवल्स के टाइम में। और डुअल चीज़ें रहती हैं इनके, जैसे धर्म में जो है हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट न करें अपने धर्म के ऊपर, दो धर्मों को माने या सेकुलर हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि डुअल राशि यहाँ पे स्वाइन रहता 3 नंबर जो है मरकरी की राशि है। तो अगला जो है इनका जो है यहाँ पे कर्म भाव में बात करें, यहाँ पे कर्क राशि है जो कि एक चर राशि है, मतलब तो
इनके जो प्रोफेशन होता है चेंज हो सकता है, उसमें प्रोफेशन में चेंजेज होते रहते हैं। कर्क राशि हॉस्पिटैलिटी की होती है, दूसरों का नरिशमेंट करते हैं लोग, ऐसे लोग डॉक्टर्स बन सकते हैं। और लोगों का जो भी इस तरह से नरिशमेंट जहाँ पे होता है उस तरह के कामों से जुड़ सकते हैं। तो डिप्लोमेसी भी ऐसे लोगों में देखी जाती है कि जो डिप्लोमेट होते हैं उनका 10th हाउस तुला लग्न में मतलब कैंसर बहुत ही स्ट्रांग होता है। अगला जो भाव है लाभ का भाव होता है, यहाँ पे लियो राशि होती है। ऐसे लोग जो होते हैं इनके अंदर थोड़ा सा ईगो होता है, क्योंकि सन यहाँ पे, सन की राशि लियो राशि है, ईगो की राशि है, तो ये गेन की राशि भी है। तो ऐसे लोग जो है अपने नेटवर्क में जो भी इनका नेटवर्क सर्किल होता है, क्योंकि नेटवर्क सर्किल का भाव होता है, उनसे जो है लाभ इनको मिलता है और अथॉरिटेटिव रूप से जो है लाभ लेना चाहते हैं। अगला जो भाव है 12वां भाव जो होता है तुला लग्न में, वहाँ पे कन्या राशि होती है। कन्या राशि जो होती है ये जो 12वें भाव जो मीन का जो भाव होता है वहाँ पे होती, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं लोग, जो है अपना अच्छा बुरा मतलब ये डोनेशन की राशि है, व्यय की राशि है, लेकिन इसको करने के पहले ये अपना उसमें कैलकुलेट करते हैं कितना फ़ायदा होगा कितना नुकसान होगा। इस तरह की प्रवृत्ति ज़्यादा इनमें पाई जाती है। तो ऐसे लोग जो है यहाँ पे इस तरह से करते हैं डोनेशन में, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की राशि है। और यहाँ पे अगर केतु का इन्फ्लुएंस हो जाए या इस तरह से, तो अध्यात्म की तरफ जो है अगर ये भाव मजबूत हो जाए तो ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उन्नति करते हैं। और एस्ट्रल ट्रैवल ये सब चीज़ों का इससे विचार किया जाता है। तो ये संक्षेप में रहा जो है तुला लग्न के बारे में हमने आपको बताया। तुला लग्न एक चर लग्न ने आपको बता दिया। बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोग जो है बैलेंसिंग नेचर के होते हैं, भले उनके लाइफ में बैलेंस की कमी रहती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हमने जो सीरीज अपनी शुरू की है उसमें बेसिक चीज़ें आपको बताई है। जो कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन का पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि राशि और लग्न में बहुत लोग कन्फ्यूज करते हैं, खासकर जो बिगनर हैं। हमने बता दिया आपको कि जो राशि उदित होती है जन्म के समय, वहाँ वो उस नंबर को यहाँ पे पहले भाव में रखा जाता है, वो आपका लग्न का हो गया। जो नंबर होगा उसका जो भी अर्थ होता है उसमें, वो नंबर आपका लग्न हो गया। और उस समय जब जन्म आपका हुआ, चंद्रमा जिस राशि में था वो आपकी राशि हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और हम आगे भी इस तरह के वीडियो लेके आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको, आप सभी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।